हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। इंडिया जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया है, ये वो काम कर दिए हैं। ऑथेंटिक रूप से अमेरिका खुद ये स्वीकार नहीं करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। इंडिया उसकी टेस्टिंग कर दिया है, लेकिन किसी के सामने आकर नहीं बताया। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर दिया है और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। के पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं, सुपरसोनिक मिसाइल ही है हमारे पास। हमारी सबसे तेज मिसाइल में जिसका नाम है उसका नाम ब्रह्मोस है। अब ब्रह्मोस लेकिन क्रूज मिसाइल है। अब अचानक ये मिसाइलों की जो रेस छिड़ी, इसमें हाइपरसोनिक शब्द जैसे ही जुड़ा, हमें भी बड़ा गर्व हुआ। मन तो किया कि भाई साहब अब तो एकदम टशन में घूमेंगे, क्या बना दिया यार हमने। लेकिन जिक्र नहीं हो रहा है। आप सोचो, अखबार वाले DRDO को मैसेज और मेल करके पूछ रहे हैं और DRDO जवाब नहीं दे रहा है कि सॉरी कभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताने वाले। अब इस वजह से अखबारों में छप रहा है कि इट वाज मिस्ट्री टेस्ट। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है और कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल 2 टन वॉरहेड के साथ 5,000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। इसको आप ICBM भी बोल सकते हैं, IRBM टर्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है सारा? भारत के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान के ही बहुत सारे थिंक टैंक्स इनकी मिलिट्री को, पर्टिकुलरली आसिम मुनीर को वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा सेफ नहीं है। अग्नि 5 इज इंडियाज अल्टीमेट वेपन। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान में जो इनका एक थिंक टैंक है स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वार्निंग दी है कि इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम ये पोस्ट करता है सीरियस थ्रेट टू रीजनल स्टेबिलिटी। इनके हिसाब से रीजनल स्टेबिलिटी को इससे खतरा आ जाता है। ये मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट किया है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल है, यानी ये कोई काम नहीं है। 1.5 टन के करीब ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता है। और सबसे अहम तरीन जो सूरत हाल है, ये रेडियो मोबाइल है, यानी ये आप इसको किसी भी जगह से जाकर क्विकली मूव करें और आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसको डिटेक्ट करना बकौल इंडिया के बहुत ज्यादा हार्ड है। और इसकी एडवांस यानी नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा है, एक्यूरेसी इसकी वो समझते हैं कि बहुत बेहतर है और एरर के चांसेस इसमें बहुत कम है। यानी आप समझ लें कि चंद 100 मीटर के सिर्फ एरर के साथ ही काम कर सकता है, यानी इस लेवल पर। एक ही वक्त में 5 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है। और इस मिसाइल के तजुर्बे के बाद चीन का हर शहर, पूरे का पूरा रूस, मॉस्को समेत और सूडान समेत अफ्रीका के कई ममालिक भारत के इस मिसाइल की जद में आ चुके हैं। इस मिसाइल तजुर्बे के बाद भारतीय वजारत दिफा की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें इसे यानी अग्नि 5 को बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल यानी ICBM की बजाय IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल करार दिया गया है। So the speeds are absolutely hypersonic. Some people say 20 Mach, some people say 24 Mach. इसके ऊपर काफी डिबेट चलता रहता है। I don't want to get into that, but it is extremely fast is what we need to say. एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके टर्मिनल फेज में, मतलब वो जाके जब किसी पे हिट कर रहे होते हैं, दे आर ऑल हाइपरसोनिक। ठीक है, 5 से 6 मार्क के ऊपर जब भी आप जा रहे हो, दे आर ऑल हाइपरसोनिक। एंड आप इमेजिन करिए जब वो री एंट्री होता है, उसके बाद इफ यू हैव an engine which can actually increase the speed, it reaches that particular point as it is because of the height and everything like that. Now guidance के हिसाब से of course it uses our indigenized हमारे जो systems हैं and canisterization से जो हमने एक चीज अचीव करी थी which is faster readiness. आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, you can hide it anywhere, you can put it anywhere, you can fire it from anywhere. It doesn't need much space. और ये पूरे का पूरा पाकिस्तान कवर करता है, पूरा पाकिस्तान। अगर देखें तो ये पूरा एशिया कवर करता है। और अगर इवन के इमेजिन करें यूरोप से भी लड़ाई अगर इनकी होती तो यूरोप के कई हिस्सों को ये कवर करता और अफ्रीका को भी। अब इमेजिन कर ले इंडिया की किसके साथ लड़ाई है। वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप
देखिए हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे, पर आज हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इस मिसाइल के हवाले से जो अब तक की इतलात खुद भारतीय मीडिया और भारतीय वजारत दिफा से रिलेटेड इदारों के जरिए सामने आ रही हैं, वो इसे बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल करार देते हैं, क्योंकि अगर ये कम वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक जा सकता है तो फिर ये जो है बैनुल बर्रे आज़मी यानी ममनुआ मिसाइल साजी की रेंज में आ सकता है। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें। इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के, जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो, दिस इज दी, दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी गई, ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। So remember, once you got a range, that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज। भारत का लॉन्ग आर्म इसको बोलते हैं भैया, बड़ा लंबा हाथ, क्योंकि इससे आप चाइना और काफी सारी जगह और पहुंच सकते हो। जब पहली बार ये फायर की गई थी, दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर चाइना, क्योंकि उसका एक जो डेटरेंस लेवल था वो भारत का एक स्टेप ऊपर चले गया था, बिकॉज नाउ यू कुड टारगेट बीजिंग, सेंट्रल सिटी बीजिंग। और पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा ये भी करना शुरू कर दिया है कि फ्यूचर में भारत एक ऐसा मिसाइल बना देगा जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होगी, और इंडिया आराम से वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनके कैपिटल्स को भी अपनी रेंज में ले आएगा ना। यह आपको याद होगा बहुत टाइम पहले चाइना भी यही किया करता था। जब भी भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना हमेशा वेस्ट को और इवन काफी हद तक रशिया को यह कहता था कि देखो धीरे धीरे भारत के मिसाइल्स की रेंज बढ़ती जा रही है, कल को ये तुमको भी टारगेट कर